तो इस वीडियो में हम जानेंगे 19 नवंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के बेस्ड ऑन क्विज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व्स वर्ल्ड टॉयलेट डे ऑन विच डेट एनुअली। हर साल यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टॉयलेट दिवस कब मनाता है? क्या वो 18 नवंबर है, 19 नवंबर है, 20 नवंबर है या 21 नवंबर है? जैसा कि फिगर में दिख ही रहा है 19 नवंबर को मनाया जाता है, बट इम्पोर्टेंट है इसका थीम। क्या है थीम? मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, विच स्टेट होस्टेड सेकंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स इन 2022? 2022 का दूसरा एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स किसने होस्ट किया? क्या वो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर? राइट आंसर है मेघालय स्टेट ने ये होस्ट किया था। और मेघालय स्टेट का कैपिटल है शिलोंग, चीफ मिनिस्टर है कॉर्नाड कोंकल संगमा, गवर्नर है बीडी मिश्रा और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है संजीव बैनर्जी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल है हमारा, विच स्टेट्स हैज टॉप्ड इन द मेडल टैली ऑफ सेकंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स इन 2022 विच वाज हेल्ड इन मेघालय? किस स्टेट ने टॉप किया है सेकंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स में? क्या वो मेघालय है, मणिपुर है, आसाम है या फिर नागालैंड है? इसका आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल, चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, गवर्नर है ला गणेशन और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है पीवी संजय कुमार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, डोनी पोलो एयरपोर्ट हैज़ बीन इनागोरेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ पे इनागोरेटेड किया गया पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा? क्या ये सिक्किम में स्थित है, क्या ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, क्या ये मेघालय में स्थित है या फिर झारखंड में? सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो आपका आंसर राइट आंसर क्या मार्क होगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर, चीफ मिनिस्टर है पेमा खंडू, गवर्नर है बीडी मिश्रा और गुवाहाटी हाई कोर्ट है का चीफ जस्टिस है रश्मिन मनहर भाई छाया। रश्मिन मनहर भाई छाया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इंडिया इज सेट टू अनवेल यंग प्रोफेशनल स्कीम्स विथ विच कंट्री? इंडिया अनवेल कर रहा है यंग प्रोफेशनल स्कीम्स को किस कंट्री के साथ मिलकर? क्या वो यूएई है, यूके है, यूएसए है या फिर कनाडा है? सही आंसर जाएगा यूनाइटेड किंगडम, कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल है, बंदारू विल्सन बाबू नेम्ड एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कोमोरोस। बंदारू विल्सन बाबू को बनाया गया है एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कोमोरोस। कोमोरोस कंट्री की कैपिटल बतानी है और करेंसी बतानी है। जाहिर है हमने काफ़ी रेयरली इसका नाम सुना होगा। कोमोरोस की कैपिटल है मोरोनी और करेंसी है कोमोरियन फ्रैंक। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, त्रिपुरा's चीफ मिनिस्टर्स डॉक्टर मनीष साहा हिज गवर्नमेंट is working to ensure all central and state sponsored schemes reach every doorsteps and launch a new portal. त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मनीष साहा ने कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया? क्या उसका नाम आनंद सरकार है, अंतिम सरकार है, अक्षर सरकार है या अमर सरकार है? सही आंसर होगा अमर सरकार। कैपिटल है अगरताला, चीफ मिनिस्टर है मनीष सरकार और गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल है, विच स्टेट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस एन एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क टू पुट इन प्लेस अ मोर डिटेल्ड एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर रिकॉर्डिंग एंड मॉनिटरिंग एलिफेंट डेथ्स इन द स्टेट? कौन से स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क लॉन्च किया है या फिर उसका गठन किया है? क्या वो मध्य प्रदेश है, केरला है, तमिलनाडु है या झारखंड है? सही आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई, चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन और गवर्नर है आर एन रवि।
आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड लॉन्गर टेन्योर टू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अदर होल टाइम डायरेक्टर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि लॉन्गर टेन्योर दिया जाएगा, अभी जो एग्जिस्टिंग टेन्योर है उससे ज़्यादा समय दिया जाएगा एमडी एंड सीईओ के लिए या फिर होल टाइम डायरेक्टर्स के लिए ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सो नया मैक्सिमम टेन्योर क्या है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए? क्या वो 5 साल है, 7 साल है, 10 साल है या 15 साल है? सो नया जो है वो 10 साल है। पुराना वाला क्या है? 5 साल है, उसको बढ़ा के कर दिया गया 10 साल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है इंडियन आर्मी चीफ जनरल रिसीव्ड अ गार्ड ऑफ ऑनर एट द लेस इनवैलिड्स इन पेरिस ऑन नवंबर 17, 2022। हु इज़ द प्रेजेंट इंडियन आर्मी चीफ? प्रेजेंट इंडियन आर्मी चीफ कौन है? सो हमारा सही आंसर जाएगा प्रेजेंट इंडियन आर्मी चीफ इज़ जनरल मनोज पांडे। और वर्तमान समय के बाकी सारे भी देख लेते हैं। तो आर्मी चीफ मनोज पांडे है, डिफेंस चीफ अनिल चौहान है, एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी है और नवल चीफ आर हरि कुमार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नवल शिप हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस लीड ऑपरेशन सी स्वॉर्ड 2 इन द नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी। सो सी स्वॉर्ड 2 जो ऑपरेशन चल रहा है, मैरीटाइम ऑपरेशन है मैरीटाइम फोर्स का नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में चल रहा है, उसमें किस इंडियन नवल शिप ने पार्टिसिपेट किया था? INS ट्रिकंड, INS खांडेरी, INS करंज या फिर INS वेला? सो सही आंसर है INS ट्रिकंड। INS ट्रिकंड किसने बिल्ट किया था? तो यंतार शिपयार्ड ने, कालिंगिड रशिया का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the name of the India's first privately developed rocket launched from Indian Space Research Organization ISRO at the Sriharikota launch pad? सो रॉकेट का नाम क्या था? क्या वो विक्रम P, विक्रम I, विक्रम S, विक्रम A? सो करेक्ट आंसर है विक्रम S। विक्रम S रॉकेट इज डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस। किसने डेवलप किया है? स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप किया है। एंड इट इज़ अ 6 मीटर गर्ल हेड्स अ पीक एल्टीट्यूड ऑफ 89.5 किलोमीटर्स। आफ्टर 5 minutes ऑफ लॉन्च द विक्रम S रॉकेट स्प्लैश्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल। द मिशन वाज टाइटल प्रारंभ। ठीक है, मिशन का टाइटल क्या रखा गया था? प्रारंभ। सो क्या नाम है? विक्रम S। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच डिक्शनरी हैज़ रिवील्ड इट्स वर्ड ऑफ द ईयर 2022 एज होमर। सो कौन सी डिक्शनरी ने होमर को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए जारी कर दिया है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, डिक्शनरी.com या फिर कैम्ब्रिज डिक्शनरी या फिर नन ऑफ द अबव? तो सही आंसर होगा कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने ये जारी कर दिया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद JCB इंडिया टू एक्सपांड इट्स लोन पोर्टफोलियो एंड फंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। सो कौन सी बैंक ने पार्टनरशिप की है JCB इंडिया के साथ उसका एक्सपांड करने के लिए लोन पोर्टफोलियो एंड फंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट? क्या वो ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, यस बैंक है या फिर फेडरल बैंक है? सो सही आंसर है फेडरल बैंक ने टाई अप किया है JCB इंडिया के साथ। फेडरल बैंक का फाउंडेशन हुआ था 23 अप्रैल 1931 को। फाउंडर थे KP हॉर्मिस। हेडक्वार्टर है लुवा कोची केरला में। श्याम श्रीनिवासन अभी वर्तमान समय में MD and CEO है और फेडरल बैंक की टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरे ख्याल से इतने ही सवाल थे 19 नवंबर 2022 के लिए। तो ये मेरे दूसरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और ये हमारे दूसरे पेजेस है इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्विज के साथ। ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे उसके लिए हमारे पेज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।